जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिमस्टॉक पे। और आज की वीडियो होगी यूपीएसआई के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई भर्ती के बारे में। फाइनली दोस्तों 12 अगस्त के ट्विटर अभियान सफल रहा और यूपीएसआई 4543 पदों पर नई भर्ती आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम यूपीएसआई के संपूर्ण जानकारी के बात करेंगे। इसमें हम इसके सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, उसके फिजिकल के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और किन किन गलतियों को नहीं करना है और कितने पद मिले हैं। इस भर्ती में कई सारी कैटेगरियां हैं, जैसे यूपीएसआई, प्लाटून कमांडर पीएससी, स्पेशल फोर्स, महिला बटालियन, महिला एसआई के लिए। और इसमें जो भी पद हैं वो कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। वो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी भर्तियां आई हैं। कुल पदों की बात करें तो इसमें कुल 4543 पद हैं। अब बात करते हैं कि इसके फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख क्या रहेगी। तो साथियों, इसके फॉर्म 12 अगस्त 2025 से भरने शुरू हो चुके हैं और फॉर्म भरने की अंतिम डेट 11 सितंबर 2025 रखी गई है। हाँ, आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 13 सितंबर रखी गई है। फॉर्म भरने से पहले ओटीआर करना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले किसी भी यूपीपी भर्ती को फॉर्म भरने के लिए आप ओटीआर करें। ओटीआर में आपको अपनी निजी जानकारियों को भरना होगा। उसके बाद ही आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें आवेदन शुल्क की। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपये, एससी एसटी के लिए 400 रुपये इसकी फीस रहेगी। अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त किए हों तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और विशेष जानकारी जिसमें यह है कि काफ़ी छात्र ये भी पूछ रहे थे कि क्या मैं लास्ट ईयर फाइनल ईयर अपियरिंग में हूँ तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ। तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है कि जो भी छात्र अपियरिंग में है वो इसके लिए पात्र नहीं है, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। कुछ और भी एलिजिबिलिटी है कि अगर आप एक नंबर पे ही बराबर अंक पे ही दो या दो से अधिक छात्र अगर हो जाते हैं तो उसमें किसको प्रायोरिटी बनाई जाएगी। तो उसमें सबसे पहले है कि जिनके पास ओ लेवल की डिग्री प्राप्त किए हों, और दूसरा ये कि जिन्होंने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष कार्यरत हुए हों, या फिर एनसीसी की भी प्रमाण पत्र जिसके पास हो। अब बात करते हैं कि एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट क्या रहनी चाहिए। जैसे कि पहले ट्वीट करके भर्ती बोर्ड द्वारा बताया गया था कि सभी वर्गों में 3-3 साल की छूट दे दी गई है। तो अब एज लिमिट क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। 2 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2004 तक जनरल के लिए, और एससी और एसटी के लिए 1989 से 2004 की छूट रहेगी, जिसमें उनको 5 साल एज रिलैक्सेशन और प्लस 3 साल की जो छूट प्रदान की गई है वो। इसी तरह ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन प्लस 3 वर्ष की छूट। तो इस तरह 21 से 36 वर्ष तक की आयु के सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपकी डीबी होगी, फिर आपकी पीएचडी होगी, उसके बाद आपकी मेडिकल प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटन एग्जाम के बारे में। रिटन एग्जाम आपका ओएमआर बेस होने वाला है, जिसमें 4 सेक्शन होंगे, हिंदी, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग। और सभी सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन होते हैं। कुल 160 क्वेश्चन होंगे और समय 2 घंटे का होगा और 200 अंकों की यह परीक्षा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 400 में से 50% अंक आपको लाना अनिवार्य है, यानी आपको 200 नंबर लाना अनिवार्य है। और प्रत्येक सेक्शन में 35% आपको लाना अनिवार्य है, तभी आपके कट ऑफ में आपका नंबर आएगा या फिर आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इस रिटन एग्जाम में कोई भी निगेटिव अंक नहीं होगा और प्रत्येक अंक जो है वो 2.5 नंबर का होता है। तो इसमें आप चाहें तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है और यह एक ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। रिटन एग्जाम की अभी तक की कोई डेट ऑफिशियली नहीं हुई है। तो उन्होंने भर्ती बोर्ड ने बताया है कि जैसे एग्जाम की डेट आ जाएगी तो वो ऑफिशियली नोटिस देकर एग्जाम की डेट बता देंगे। अब बात करते हैं कि आपके फिजिकल के बारे में, क्या आपकी क्राइटेरिया होनी चाहिए फिजिकल के लिए। एग्जाम पास करने के बाद जिन भी अभ्यर्थियों का फिजिकल होना है उनमें सबसे पहले उनकी हाइट, चेस्ट,
और उनकी रनिंग होगी। तो मेल के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और रनिंग 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में कंप्लीट करनी है। एसटी वर्ग के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उनको हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाती है। अब बात करते हैं चेस्ट मेजरमेंट की, तो चेस्ट आपका 79 से 84 तक होना चाहिए। मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन अलाउड होता है, तो कम से कम 5 सेंटीमीटर का पुलाव होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि फीमेल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, उनकी हाइट क्या होनी चाहिए। फीमेल में जनरल ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गर्ल्स में उनके सीने की पुलाव को नहीं नापते हैं, तो गर्ल्स में चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं रेस के बारे में। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ होती है जो उन्हें 28 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, और गर्ल्स में 2.4 किलोमीटर की दौड़ होती है जो उन्हें 14 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। गर्ल्स में 2.4 किलोमीटर की दौड़ होती है जो उन्हें 16 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि जो भी चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो फाइनल मेरिट पर ही डिपेंड होगा। फाइनल मेरिट ही आपको अंतिम सिलेक्शन दिलाएगा। यदि आप फाइनल मेरिट में आपका नाम आता है तो आप सेलेक्टेड हो रहेंगे। अब बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में, जिसमें ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन मिलती है। तो इसके लिए आपको अपने रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तब आपको रिजर्वेशन मिल सकता है। रिजर्वेशन के लिए आपको सारे सर्टिफिकेट अपलोड भी करने होंगे। उसकी डेट जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद की होनी चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्लियरली मेंशन है कि 1 अप्रैल 2025 से 11 सितंबर के पहले तक आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। इस नोटिफिकेशन में एक और जानकारी प्राप्त है कि जिसमें बताया गया है कि आपका जो फोटोग्राफ है जो फॉर्म भरते समय वो लाइव कैमरा से लिया जाएगा। जैसे कि एसएससी या अन्य विभागों में होता है कि फॉर्म भरते समय लाइव कैमरा आपका ओपन होगा और उसमें से आपकी फोटोग्राफ ली जाएगी, जिसमें आपको ना कैप पहनना है ना चश्मा पहनना है। आपकी फ़ोटो जो क्लियर होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, तो आपकी एक लाइव कैमरा की फुटेज जो आपकी फ़ोटो है वो अपलोड होनी होगी। फोटोग्राफ में कुछ शर्तें यह भी है कि अगर आप चश्मा पहने हैं तो चश्मे की जो चमक ज़्यादा ना होनी चाहिए और फेस पे ज़्यादा लाइट ना हो, और क्या कहते हैं कि आपका चेहरा किसी भी चीज़ से ढका हुआ ना हो या क्लियर होना चाहिए, या फिर आप कोई भी सिर पे या अपने चेहरे पे या वर्दी धारक या किसी भी तरह की अगर आप ऐसी चीज़ें पहनते हैं तो आपके उस फोटो को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिग्नेचर के बारे में। तो सिग्नेचर आपका वाइट पेपर पे काले पेन से होना चाहिए और रनिंग लेटर में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में नहीं, यानी कि आपके जो है वो स्मॉल लेटर में होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। और सिग्नेचर की साइज जो है वो 30 KB से 50 KB होनी चाहिए। नोटिफिकेशन में पदों की वरीयता का भी चयन इस प्रकार दिया गया है कि सबसे पहले यूपीएसआई, फिर प्लाटून कमांडर पीएससीएसआई और तीसरा प्लाटून कमांडर विशेष सशस्त्र बल। और फीमेल्स के लिए वरीयता क्रम जो है वो यूपीएसआई और फीमेल पीएससी। अब अंत में बात करते हैं कि यूपीएसआई का जो सिलेबस है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में 4 सेक्शन होते हैं, हिंदी, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग। सारे सेक्शन 40-40 नंबर के होते हैं, 40-40 क्वेश्चन होते हैं और कुल 160 क्वेश्चन होते हैं और 200 अंकों का यह पेपर होता है और 2 घंटे की आपकी टाइमिंग होती है। ना इसमें निगेटिव मार्किंग होगी और यह एक ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा जो OMR बेस्ड होगा। अब बात करते हैं इसके रिटन एग्ज़ाम के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है इसमें क्या क्या सेक्शन होते हैं। इसमें 4 सेक्शन जैसे हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और मूल विधि होती है। इसमें सारे सेक्शन 40-40 क्वेश्चन होते हैं, कुल 160 नंबर क्वेश्चन होते हैं और 200 अंकों का यह पेपर होता है, जिसमें कुल 2 घंटे की आपको समय मिलती है और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 अंक का होता है और यह एक ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, और भी अधिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।